राधे राधे आप सभी को। आज हम देखेंगे प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी ईदगाह। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रमज़ान के पूरे तीसरे रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ ही गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैया खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले, यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहन सिंह के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। जो महमूद है उसके पास 12 पैसे हैं और मोहन सिंह के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। तो ये जो महमूद हैं और मोहन सिंह हैं, ये हामिद के दोस्त हैं, ध्यान देना है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गर्तवश हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर को जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियमतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। ये मोहसिन, नूरे, सम्मी ये भी उसके दोस्त ही हैं। अब हागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना उसकी दादी है, हामिद की दादी। आज ईद का दिन उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता, आबिद मतलब हामिद का पिता। आज आबिद होता तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने का क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उनका ध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे।
उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा कर चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फईमन से कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है, 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुआ में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतरानिन और चूड़िहारिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवैया चाहिए। और थोड़ा किसी को आँखों लगता नहीं, किस किस से मुँह चुराएगी। और मुँह क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है। ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उनके साथ है। बच्चों को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाए। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता है। शहर को दामन आ गया। शहर के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारें बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हैं। कभी कभी कोई लड़का ककड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। फिर कहता है कोई, सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ते जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को यहाँ दे दो। क्या काम नाम है बेटे। तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जाकर तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती है, जरा सी बैठ पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तक अंधेरी आ जाएगी। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी तो चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि उन्हें न पा सका। सच, आगे चल। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएगी। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी।
सब बच्चों की काल्पनिक बातें हैं जो आपस में होती रहती हैं। फिर देखिए आगे। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे। कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्नन को खुश कर लूँ। मोहसिन अब यह तो न जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। फिर वह आगे चले। यह पुलिस लाइन है, यही सब कॉन्स्टेबल कयावत करते हैं। रैटन फाइफ हो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरिया हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कॉन्स्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत। यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मोहल्ले में जाकर जागते रहो, जाते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कॉन्स्टेबल हैं, 12 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं। हंस कर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। उसका मामा बताया उससे। तो हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं है। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिरन जाने को कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50 कहाँ 100, 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी न आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नज़र आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी, जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से आर्न मतलब हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम ढिछा हुआ है मतलब बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, लाखों सिर एक साथ सजने में झुक जाते हैं सजदे में। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानव भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है।
ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊँट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। तो ध्यान देना है, महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी ये सब दोस्त हैं हामिद के। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे हैं उसके पास। अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता है वो। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतार लगी है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राज और वकी, भिस्ती और धोबिन और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कयावत किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी अड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफल अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। तो मोहसिन पुलिस को लेता है, पुलिस का जो बना है चित्र, और हामिद है वकील का बना चित्र लेता है। और सब चित्र 2-2 पैसे के हैं और हामिद के पास कुल 3 ही पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। मोहसिन कहता है, मेरा भिस्ती रोज़ पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। ठीक, तो ये बताते हैं कि जो मैंने खिलौना लिया है वो वकील मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबिन रोज़ कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। वो कहता है कि मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। मतलब इच्छा तो है उसके अंदर भी, क्योंकि बालक तो वो भी है, लेकिन अपने को सांत्वना दे रहा है वो। फिर कहता है कि और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हामिद ललचता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं सब। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 ही पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन उतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। मतलब ललचाता है, उसके पास पैसा नहीं तो वो नहीं खरीद पाता है। तो उसके दोस्त सब खरीदते हैं तो सोचता है कि वो सब बुलाते हैं, आओ अपने में से ही दे दें। सोचता है यही लोग 1-2 दे देंगे तो खा लेगा, लेकिन वो लोग ललचाते हैं। मोहसिन क्या करता है कि एक रेवड़ी देता है कि लो खा लो, फिर जैसे वो हाथ फैलाता है अपने मुंह में डाल लेता है। फिर महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसों में क्या क्या लोगे। फिर महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहमिन, बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिन में कह रहे होगे कि मिले तो खा ले। मतलब हम लोगों से कह रहे हो कि मिठाई बुरी चीज़ है, किताबों में इसकी बुराइयां लिखी हैं, लेकिन तुम दिल में कह रहे हो यही कि मिले तो खा ले। अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, इससे समझते हैं
इसकी चालाकी, महमूद समझता है कि चालाकी कर रहा है। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की चीज़ें आती हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते, जरा देर की ही तो खुशी होती। फिर तो खिलौने को कोई आँख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने ही पैसे कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने भी एक ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप, मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ना लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूं? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरिया खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है, या नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का ना है जी, बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कै पैसे का है? तो बोलता है 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिस्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरी का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खजरी की उपेक्षा से देखा, कहा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ है,
हामिद अकेला दूसरी तरफ शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए। जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे के मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा कर कर कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन फिर परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेगा, तब तो वकील साहब के पैरों पड़े गए। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठोगे? तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजी कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाली गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कान कौआ किसी गंडे वाले कन कौए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ हो, उसके पेट के अंदर में डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगी। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमार भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिलका खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब भी पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा? महमूद, दुआ के लिए क्यों फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ को इतनी खुश ना होगी जितना दादी चिमटे देखकर होगी। 3 पैसे में ही उसने सब कुछ करना था और उन पैसों के उस उपायों पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद और सभी खिलौनों का बादशाह बन गया। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया।
उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का ही प्रसाद था जो महमूद ने हामिद को केला खिलाया। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली तो मियाँ भिश्ती नाचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर से 2-2 चांटे लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरव में हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खुटिया गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झालना शुरू किया। अदालतों में खर की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, पर क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बाँस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गालोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। जो उसके छोटे भाई हैं दोनों तो क्या कहते हैं, सिपाही की तरह जैसे सिपाही चिल्लाते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं कि छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज याद हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया कि जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता न बैठ सकता। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता। कभी कभी देवता भी बन जाता। उसके सिर का झालरदार सफ़ा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बांट कर भी काम करा लिया जाता। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथों में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? तो बोला, मैंने मेले से लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली और वह चौंकी। और अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। वह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना व्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे हुआ? वहाँ भी इसे अपने बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया और वह अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद ने इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खोला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो बस यही कहानी थी हमारी ईदगाह। बहुत ही अच्छी कहानी है, बाल मनोभाव पे आधारित है। आप लोगों को अच्छी लगी होगी कि कैसे मतलब अपनी बड़े लोग अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं किसी दूसरे के लिए।
अपने परिवार के लिए नहीं कर पाते हैं। पहले हम खाएंगे पिएंगे, और खाने पीने वाले की चीज़ों को देखकर तो और कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन हामिद के अंदर कैसे अपने आप को रोका होगा सबके खाते हुए देखकर, और उसे अपनी दादी की चिंता थी। तो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और उसकी दादी भी उसे बहुत स्नेह करती हैं, और उतनी कम उम्र में उतना समझदार बालक है वो। और इस कहानी में पात्र हैं तो वही हामिद है, उसकी दादी अमीना हैं, और उसके दोस्त हैं महमूद है, मोहसिन है, नूरे है, सम्मी है। ठीक, तो बस इसके दोस्तों पे नाम पे थोड़ा ध्यान देना है, और अमीना और हामिद तो याद ही है आपको। तो बस ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ। तो इस कहानी में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी कमेंट में बताइएगा, और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।